और आगे बढ़ेंगे। खबर पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल के हुगली में जमकर बुलडोजर गरजा है। टीएमसी से जुड़े लोगों की इमारतों पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। सरकारी जमीन पर अवैध रूप से ये निर्माण किया गया था, जिस पर कार्रवाई हुई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के हुगली की ये तस्वीर है, जहां पर बुलडोजर ये कार्रवाई, टीएमसी से जुड़े ये लोग बताए जा रहे हैं जिनके घर पर ये कार्रवाई हुई है। दरअसल लंबे समय से अवैध तरीके से निर्माण के द्वारा किया गया था, जिसके बाद ये कार्रवाई अब होती हुई नजर आ रही है। न सिर्फ हुगली बल्कि पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त बुलडोजर गरज रहा है और अवैध निर्माण जहां पर हुए हैं वहां पर एक्शन इस वक्त दिखाई दे रहा है। और पश्चिम बंगाल की ये तस्वीर, जहां हुगली में अवैध रूप से नियमों की अनदेखी कर ये जो इमारत बने थे उन्हें जमींदोज किया गया है। लगातार बुलडोजर से ये कार्रवाई होती हुई अलग अलग हिस्सों में नजर आ रही है। इससे पहले भी हमने आपको तस्वीर दिखाई थी, जहां कोलकाता रेलवे स्टेशन के बाहर अलग अलग हिस्सों में जो अवैध तरीके से निर्माण किए गए थे, जो लंबे समय से थे, जहां नियमों की अनदेखी हुई और सरकारी जमीन पर कई जगहों पर अवैध कब्जा किया गया था, उन तमाम जगहों पर अब ये कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। सरकार बदली है पश्चिम बंगाल में और इसके बाद नियम विरुद्ध जो काम हो रहे हैं और अब तक नियम को ताक पर रखकर जो निर्माण किए गए हैं उस पर ये कार्रवाई होती हुई इस वक्त दिखाई दे रही है पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में। तो पश्चिम बंगाल की हुगली से ये तस्वीर, जब ये कार्रवाई हो रही थी, जमकर उस वक्त बवाल भी देखने को मिला है, लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बीच अवैध निर्माण को ढा दिया गया है। ये तस्वीर बताती है कि नई सरकार एक्शन में है और यही वजह है कि लगातार जिन जिन जगहों पर अवैध निर्माण हुआ है वहां पर इस वक्त बुलडोजर गरज रहा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि टीएमसी का दफ्तर जो अवैध तरीके से बना था उस पर भी कार्रवाई हुई है। जब नतीजे सामने आए थे 4 मई को, इसके बाद 5 मई को कार्रवाई हुई थी। टीएमसी दफ्तर पर जो अवैध निर्माण बना था उस पर बुलडोजर चलाया गया था। 14 मई को भी कार्रवाई देखने को मिली थी और एक बार फिर से ये कार्रवाई होती हुई पश्चिम बंगाल में। तो दो तस्वीर आपने देखी, हुगली और आसनसोल की, जहां पर अवैध निर्माण को गिराया गया है। बंगाल के देखिए आसनसोल में भी बुलडोजर से कार्रवाई हुई। न्यू टाउन क्षेत्र में टीएमसी दफ्तर को तोड़ा गया है। दरअसल नगर निगम अधिकारियों ने बुलडोजर से दफ्तर को तोड़ा है। नगर निगम की जमीन पर अवैध रूप से ये दफ्तर बना था, जिस पर कार्रवाई हुई है, जिसे ढा दिया गया, जिसे जमींदोज कर दिया गया है। न्यू टाउन का ये इलाका जहां टीएमसी का दफ्तर था और नगर निगम की जमीन पर ये दफ्तर जो है बनाया गया था, जिसे मिट्टी में मिला दिया गया है। रैनिक दत्ता संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रैनिक, हुगली, आसनसोल, हर जगह इस वक्त कार्रवाई बुलडोजर की देखने को मिल रही है। हुगली और आसनसोल में जो कार्रवाई हुई है, इसे लेकर जानकारी दे। जो ये दफ्तर बना हुआ था, कब से बना हुआ था और क्या इससे पहले अवैध निर्माण पर किसी की नजर नहीं गई थी? देखिए, न्यू टाउन एरिया में जो दफ्तर को तोड़ा इसका वो दफ्तर, जैसे कि आरोप है कि वो दफ्तर जो है वो एकदम जो सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन इलीगल तरीके से वो जमीन तैयार किया गया था। और जमीन तैयार करने के जो कागजात वो नहीं था और इसी वजह से ये बुलडोजर कार्रवाई जो है वो किया गया है। और जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि तृणमूल कांग्रेस का ये जो कार्यालय ये तैयार हुआ था 2015 साल में। 2015 साल में ये कार्यालय को तैयार किया गया था। सरकारी जमीन के ऊपर ही ये कार्यालय तैयार किया गया था। सिर्फ आसनसोल नहीं, आसनसोल के साथ साथ ही हुगली में भी कार्रवाई जो है वो किया जा रहा है लगातार। शुभेंदु अधिकारी की तरफ से जैसे कहा गया था कि
जो अवैध निर्माण है उनके खिलाफ पे कार्रवाई किया जाएगा। उसके बाद ही जो भी अवैध निर्माण है हुगली, आसनसोल, दुर्गापुर, कोलकाता में जितना भी अवैध निर्माण है नोटिस जो है वो दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, और उसके साथ साथ ही कार्रवाई जो है वो लगातार किया जा रहा है। बुलडोजर एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। जो अवैध निर्माण है उनको तोड़ा जा रहा है, और लगातार अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल का हुगली, आसनसोल में जिस तरीके से कार्रवाई चल रहा है, कोलकाता में भी कार्रवाई जारी किया गया है। और ऐसे में रैनिक जो आप जानकारी दे रहे हैं कि दस्तावेज इनके पास नहीं थे, ऐसे में आप सोचिए कि टीएमसी का ये दफ्तर जो सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बना हुआ हो, ऐसे में तो यही समझ आ रहा है कि एक छत्र राज था टीएमसी का, जहां चाहे जब चाहे दफ्तर बना दिया जाता था, अवैध निर्माण वहां पर खड़ा कर दिया जाता था। और अब जब कार्रवाई हो रही है, जब अनियमितता पाई जा रही है, तो क्या टीएमसी की ओर से कोई बयान अब तक सामने आया है? चलिए ठीक है, लगता है रैनी का संपर्क हमसे टूट गया है, लेकिन आपको बता दें कि ये कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि जब कागजात मांगे गए थे तो कागजात नहीं दिखा पाए। ये टीएमसी का दफ्तर हम आपको दिखा रहे हैं जिस पर ये बुलडोजर से कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है, और लंबे समय से यहाँ पर ये जो दफ्तर है टीएमसी का बनकर तैयार था, लेकिन नियमों के विरुद्ध जाकर कैसे इमारतें खड़ी कर दी जाती थी, लेकिन कोई कार्रवाई कभी नहीं हुई। और जब अब नई सरकार आई है तो ताबड़तोड़ एक्शन इस वक्त पश्चिम बंगाल में अवैध निर्माण पर देखने को मिल रहा है। बहरहाल आगे बढ़ते बात